हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी टीचर रश्मि सिंह। जैसे कि हम आपको अर्थ इंटीरियर यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का फर्स्ट पार्ट पढ़ा चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी अगर आज क्लास नहीं ली, क्योंकि फिर होली की छुट्टी के बाद बहुत गैप हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आज क्लास ले लेते हैं, फिर उस 14, 15, 16 की हम छुट्टी कर देंगे और 16 17 को हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा दिया था। पहले मोटा मोटी को आप समझ लीजिए कि अर्थ इंटीरियर में क्या है, 3 लेयर पाए जाते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। अर्थ में 3 लेयर पाए जाते हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये हमने सब बता दिया था। लेकिन उससे थोड़ा आपको जुड़ना है तो फर्स्ट पार्ट को रिकॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर क्या 3 लेयर में इसे किया था, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ठीक है। क्रस्ट, मेंटल और कोर। और क्रस्ट को भी 2 भागों में, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल को भी 2 भागों में, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और कोर को भी 2 भागों में, आउटर कोर एंड इनर कोर में डिवाइड किया गया था, ठीक है। उसके बाद हुआ था, ठीक है, बताया गया था कि जैसे अलग अलग उनके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। क्योंकि सियाल है, जैसे सियाल है, ठीक है, सीमा है और निफे है। इनके कंपोजिशन यानी कि मेटल के अकॉर्डिंग इनमें जो पाए जाते हैं उनके अकॉर्डिंग इनके नाम रखे गए थे, ये भी हम बता दिए थे आपको, ठीक है। और ये बताया था कि प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर भी, जैसे अर्थ इंटीरियर में अंदर जाएंगे तो प्रेशर, डेंसिटी और टेम्परेचर तीनों ही बढ़ते हैं, ठीक है। अर्थ इंटीरियर में तीनों ही बढ़ते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं असंबद्धता यानी कि डिसकंटिन्यूटी क्या है। डिसकंटिन्यूटी क्या होती है ये बताने वाले हैं, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूटी होती है, जैसे कि इसका नाम से है डिसकंटिन्यूटी, जहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक हो उसे डिसकंटिन्यू यानी असंबद्धता, जो चीज़ चली आ रही है उससे थोड़ा अलग होना, ठीक है, उससे थोड़ा अलग होना, ठीक है। भूविज्ञान में असंबद्धता का मतलब है कि वह सतह जहाँ भूकंपी तरंगे अपनी गति बदलती हैं, ठीक है। जहाँ भूकंपी तरंगे, जो यहाँ पे तरंगे पाई जाएंगी प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी, और जो एल वेव्स होती हैं, लैंड वेव्स होती हैं, वो तो लैंड पे ही चलेंगी, इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा। तो पी और एस जो वेव्स हैं उनका रोल होगा, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये भूकंपी तरंगों में अपनी गति में यानी कि इनकी स्पीड में अचानक गति जहाँ बदले वहाँ पे वो एक लेयर पाई जाएगी। उस लेयर को अलग अलग नाम से जानते हैं, वो हम आज आपको बताने वाले। और ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच से कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, या फिर अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। आप एग्जाम उठा के, आप पेपर उठा के देख लीजिए, पिछले ईयर्स जो पेपर हैं वो देख लीजिए, उसमें पूछा गया है, ठीक है। क्योंकि इस जो चैप्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन जरूर बनने वाले हैं, चाहे यूपीएससी की बात हो और चाहे यूपीपीसीएस की बात हो। हम इतना डेप्थ में आपको पढ़ा रहे हैं कि आपके कोई भी क्वेश्चन ऐसे आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो पहले हम इसे रीड आउट कर लेते हैं, फिर एक एक करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। कॉनराड असंबद्धता क्या होती है, कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। भूविज्ञान में असंबद्धता का मतलब है, जैसे भी बताया, वह सतह जहाँ भूकंपी तरंगें अपनी गति बदलती है, यानी कि जो चला आ रहा है, जैसे कि चाहे वो डेंसिटी हो, डेंसिटी की बात हो, मेटल की बात हो, जो कंपोजिशन चला उसमें अचानक बदलाव हो जाना, ठीक है। एक ऐसी लेयर पाई जाना कि जहाँ अचानक बदलाव हो जाए। जैसे कि 2 लेयर हैं कोई भी, जैसे 2 कोई लेयर है, जैसे ऊपर की मान लो कि आपको सॉइल पाई जा रही है यानी मिट्टी पाई जा रही है, ठीक है। और नीचे की लेयर में ये है, नीचे की लेयर में यहाँ पे बालू पाई जा रही है, ठीक है, सैंड पाई जा रही है, ठीक है, यहाँ पे सैंड पाई जा रही। फिर इसके बीच में जो ये लेयर पाई जाएगी, तो आप ही बताइए इसमें क्या है, मिट्टी और सैंड दोनों की ही लक्षण होंगे। इसमें मिट्टी और सैंड यानी बालू के दोनों के ही लक्षण होंगे, यानी बालू के और मृदा, इसके दोनों के लक्षण होंगे। तो इधर क्या पाया जाएगा, इधर वो मिट्टी पाई जाएगी जो बालू मिक्स होगी। तो इस तरह से ये क्या हो गया, दोनों जब एक जहाँ पे दोनों लेयर मिल रही तो ये क्या हो गया, संक्रमण क्षेत्र हो गया, यानी ट्रांजिशन जोन हो गया। वही सेम इसमें भी लागू होता है कि जब क्रस्ट है या लोअर क्रस्ट है या भी कोई भी लेयर है, जब वो लेयर आपस में जुड़ती हैं तो उसके बीच में एक ऐसी लेयर पाई जाती है, ऐसे संक्रमण क्षेत्र पाया जाता है, ट्रांजिशन जोन पाया जाता है, जिसे डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में असंबद्धता बोलते हैं, ठीक है। तो अब एक एक करके पढ़ लेते हैं पहले, और उसके बाद फिर हम आपको एक वो जो उसमें सारा डायग्राम में भी समझा देंगे, ठीक है। तो क्या है, भूविज्ञान में असंबद्धता का मतलब है वह सतह जहां भूकंपी तरंगें अपनी गति बदलती है। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपी लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। क्रस्ट यहाँ ऊपर अपर क्रस्ट होता है, लोअर क्रस्ट होता है। क्रस्ट वही है जो ऊपर हम जहाँ पे रह रहे हैं, जो एक दृढ़ भूखंड है, मतलब किससे बना है, पूरा चट्टानों से बना हुआ है।
क्रस्ट प्लेटों से बना हुआ है, ठीक है। तो उस पर जिस पर हम रह रहे हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे ग्रो करते हैं, जो चीज़ हमें दिख रही है वो सारी क्रस्ट हैं, ठीक है। जो ऊपर हमें दिख रही है वो क्रस्ट है, और क्रस्ट क्या होती है, सॉलिड अवस्था में होती है, ठीक है। तो क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और पृथ्वी के आंतरिक संरचना में ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की सीमा को ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच की सीमा को कॉनराड असंबद्धता कहते हैं, ठीक है। यह सीमा 15 से 20 किलोमीटर की गहराई तथा विभिन्न महाद्वीपीय क्षेत्रों में देखी जा सकती है। यह सीमा महासागरीय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, ये कॉनराड है या कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी है, ठीक है। कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी है। एक मिनट, पेन अच्छे से रख लेते हैं, ठीक है। ये कॉनराड असंबद्धता है, ठीक है। क्या है, कॉनराड असंबद्धता है। ये कहाँ पाई जा रही है, देखो ये अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है, ठीक है। हम इसको अभी पॉइंट आउट करते हैं। अपर क्रस्ट है और ये लोअर क्रस्ट है, इसके मध्य में ही ये पाई जा रही कौन सी, ओहो, ये कौन सी पाई जा रही है, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी पाई जा रही है, ठीक है। कौन सी, कॉनराड असंबद्धता पाई जा रही है, ठीक है। कौन सी, तो ये बताया है जो पृथ्वी के महाद्वीप के परत के अंदर एक भूकंपीय सीमा है, ठीक है। क्या है, जो पृथ्वी की महाद्वीप परत के अंदर एक भूकंपीय सीमा है, जो ऊपरी ग्रेनाइट परत यानी कि जो सियाल है परत, ठीक है, जो सियाल परत है उसको निचली परत सीमा से अलग करती है, ठीक है। एक तो अपर क्रस्ट है, नीचे लोअर क्रस्ट है, ठीक है। इसको क्या करती है, क्या करती है, ऊपरी जो परत है सियाल को निचली परत सीमा से अलग करती है, ठीक है, ठीक है। सियाल को सीमा से ये अलग करती है। तो ये और बताएं, इसका मतलब नाम क्यों पड़ा ये कॉनराड, तो क्या है, भूकंप विज्ञानी विक्टर कॉनराड के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो भूकंप विज्ञानी विक्टर कॉनराड के नाम पर, ठीक है, विक्टर कॉनराड के नाम पर इनका नाम, ठीक है, विक्टर कॉनराड के नाम पर इसका नाम क्या बन रहा है, कॉनराड असंबद्धता रखा गया, यानी कि कॉनराड डिसकंटिन्यूटी रखा गया। ये भूकंप विज्ञानी थे, क्या थे, भूकंप विज्ञानी, ठीक है, भूकंप विज्ञानी थे, इनके नाम पर ही इनका नामकरण किया गया है, ठीक है। कॉनराड असंबद्धता का। और नेक्स्ट पाई जाएगी, नेक्स्ट जो है असंबद्धता वो पाई जाएगी कौन सी, वो पाई जाएगी निचली, यानी कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, यानी कि निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में है मोहोरोविकिक असंबद्धता। इसे मोह असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, या मोहोविकिक यानी कि मोहोरोविकिक असंबद्धता या मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ये लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में पाई जाती है, देख लीजिए, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में ये पाई जाती है। कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, ये देख लीजिए, ये लोअर क्रस्ट है, ये अपर मेंटल है, ये दिख रही ना अपर मेंटल, इनके मध्य पाई जाती है मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी यानी मोह असंबद्धता, ठीक है। इसका नाम क्यों रखा गया है इस तरह से, ठीक है, पहले तो हम पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। मोहोरोविकिक असंबद्धता, ठीक है, ये है मोहो डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं या मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। मोह असंबद्धता पृथ्वी की परतों में से क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा है। यह पृथ्वी के आंतरिक भाग की एक असंबद्धता है। मोहो असंबद्धता महाद्वीपों के नीचे 30 से 50 किलोमीटर की गहराई पर और समुद्र में तल से 5 से 10 किलोमीटर के नीचे स्थित है। भूपर्पटी की निचली सीमा पर चट्टानों के घनत्व में बदलाव के आधार पर मोहो असंबद्धता को पहचाना जाता है, ठीक है। किसके आधार पर पहचाना जाता है, चट्टानों के घनत्व में अगर बदलाव होता है, डेंसिटी में बदलाव होता है, तब पता चलता है कि यहाँ पे कोई दूसरी लेयर पाई जाती है, कोई ऐसा ट्रांजिशन जोन यहाँ पाया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से इसका पता चल पाता है, ठीक है, कि कौन सा इधर ट्रांजिशन जोन पाया जा रहा है, ठीक है। तो कौन सी है ये, मोहो असंबद्धता है। तो खोज इसकी क्या किसने की है, एंड्रीजा-मोहोरोविकिक ने, इसी के नाम पर इनका नाम हो गया, ठीक है। किसने खोज की है, मोहोविकी, एंड्रीजा, भूकंप विज्ञानी ये भी हैं, मोहोरोविक, ठीक है, इनके नाम पर इसका नामकरण हुआ, ठीक है। एंड्रीजा मोहोरोविक के नाम पर ही, विकिक के नाम पर ही इनका नाम क्या हुआ है, इसका
मोहो डिसकंटिन्यूटी या मोहोरोविकिक डिसकंटिन्यूटी के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, इसका इसने खोज किसने की थी? इसकी एंडीजा मोरोविकिक ने। यह सीमा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में, यानी कि पृथ्वी की जो इंटीरियर लेयर है, इंटीरियर स्ट्रक्चर, उसको समझने में महत्वपूर्ण ये रोल प्ले करती है। ये कौन सी? मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। और नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट कौन सी डिसकंटिन्यूटी आएगी? जो अपर मेंटल और निचली मेंटल। अपर मेंटल और ये अपर मेंटल हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हो गया लोअर मेंटल यानी निचली मेंटल। इसके बीच ये जो डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है, जो मेसोस्फीयर लिखा हुआ है, ये डिसकंटिन्यूटी पाई जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? रेपटी। ठीक है, रेपटी असंबद्धता। ठीक है, अभी जस्ट बताएंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं रेपटी असंबद्धता। ठीक है, एक मिनट, पेन ले रहे हैं। रेपटी असंबद्धता। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेपटी असंबद्धता। इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं साथ में। और डिसकंटिन्यूटी तो है ही। ठीक है, रेपटी असंबद्धता ये पाई जाती है। ठीक है, जब पहले इसे हम रीड आउट कर लेते हैं, फिर इसको बताएंगे। ठीक है, रेपटी असंबद्धता। रेपटी असंबद्धता यानी डिसकंटिन्यूटी, रेपटी असंबद्धता ऊपरी और निचली मेंटल के बीच में पाई जाती है, यानी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में ये सीमा पाई जाती है। इस बीच की सीमा को, ठीक है, रेपटी असंबद्धता ऊपरी और निचले मेंटल के बीच की सीमा को ही कहते हैं। ठीक है, जो भूकंपी तरंग यानी कि वेग और घनत्व में परिवर्तन की विशेषता रखता है, यानी कि जो भूकंपी तरंगे हैं, एसपी वेव्स वगैरह हैं, इनके क्या होता है? डेंसिटी में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें तो रेपटी असंबद्धता जिसे संक्रमण क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ट्रांजिशन जोन के नाम से तो जाना ही जाता है। इस सीमा से गुजरते समय भूकंपी तरंगों के वेग में उल्लेखनीय परिवर्तन देखा जाता है, क्योंकि भूकंपी के वेग में परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, इसमें तो हम देख लेते हैं अपने आगे उसमें डायग्राम में। तो किसकी बात हो रही थी डायग्राम में? रेपटी की। ठीक है, ऊपरी और निचली मेंटल के बीच की सीमा है। ठीक है, ऊपरी मेंटल, ये अपर मेंटल और ये है लोअर मेंटल, इसके बीच की सीमा है कौन सी? रेपटी असंबद्धता यानी रेपटी डिसकंटिन्यूटी। यह क्या? भूकंपी तरंग वेग और घनत्व में परिवर्तन की विशेषता रखता है। यह क्या है? जो भूकंपी वेग है और तरंगे हैं, उनमें क्या डेंसिटी की परिवर्तन की विशेषता रखता है, यानी कि भूकंपी तरंगे जो एसपी तरंगे होती हैं, उनमें परिवर्तन की यह विशेषता रखता है। कौन सा? रेपटी असंबद्धता। यह एक संक्रमण क्षेत्र, पता है आपको, ऊपरी और निचले मेंटल में ये ऊपरी और ये क्या करता है? ऊपरी और निचले मेंटल को अलग करती है। ठीक है, ऊपरी और निचले मेंटल को अलग करती कौन सी असंबद्धता? रेपटी असंबद्धता। ठीक है, कौन सी? रेपटी असंबद्धता। ठीक है, और ये क्या है? सारा काम कहाँ है? किसका है? तरंगों का है, जहाँ पे तरंगों की स्पीड कम ज़्यादा होती है, जो एसपी वेव्स की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सेकेंडरी वेव्स एंड प्राइमरी वेव्स, यानी कि भूकंपी तरंगे होती है ना, प्राथमिक वेव तरंगे होती हैं और सेकेंडरी तरंगे होती हैं। ये सब हमने आगे पिछले लेक्चर में बताया था। ठीक है, तो ये कौन सी होगी? यहाँ पे रेपटी असंबद्धता किसके बीच में पाई जाएगी? अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में। ठीक है, और नेक्स्ट फिर पाई जाएगी कौन सी अवस्था पाई जाएगी? रेपटी के बाद है जैसे गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, ये है गुटेनबर्ग, जो लोअर मेंटल और आउटर कोर के मध्य पाई जाती है। गुटेनबर्ग जो डी लेयर से डिनोट कर रहे हैं ना, ये है गुटेनबर्ग। एक मिनट, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ऐसे बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यू। अच्छा, गुटेनबर्ग इसको क्यों बोला जाता है? कि गुटेनबर्ग असंबद्धता की पहचान भूकंप विज्ञानी बेनो गुटेनबर्ग द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? बेनो गुटेनबर्ग ने 1912 में की थी, बेनो गुटेनबर्ग में, इसलिए उनके नाम पर ही इनका नामकरण किया गया इस डिसकंटिन्यूटी का। ठीक है, 1912 में की थी बेनो गुटेनबर्ग ने। इस गहराई पर इसके क्या होती है? इसमें गहराई पर पी तरंगों का वेग कम हो जाता है। जैसे कि मैंने पी तरंगे हैं प्राइमरी वेव्स और एस तरंगे ये होती हैं। ठीक है, तो इसमें पी तरंग का वेग कम हो जाता है इस लेयर में। ठीक है, और एस तरंगे पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं। एस तरह यहाँ पे तो दिखेंगी नहीं, यहाँ पे हम क्रॉस लगाते थे, ये दिखी नहीं। और पी वेग का है ना, तरंग का वेग कम हो जाएगा, यानी कि स्लो वेग, यानी कि इसका स्पीड हो जाएगी।
ठीक है। इस गहराई पे अगर जाएंगे तो पी तरंग का वेग कम हो जाता है और एस तरंगें पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं। कहाँ पे? गुटेनबर्ग असंबद्धता यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के जब जाते हैं, ठीक है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी के तरफ जब जाते हैं, ठीक है। देख लेते हैं गुटेनबर्ग के बारे में। गुटेनबर्ग का रेप्टी हो ही गया है, ठीक है, रेप्टी हो गया। गुटेनबर्ग असंबद्धता यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है। तो गुटेनबर्ग पृथ्वी के आंतरिक भाग में एक भूकंपीय असंबद्धता है, ठीक है, भूकंपीय असंबद्धता है जो मेंटल और कोर के बीच की सीमा को चिन्हित करता है, जो सतह से लगभग 2900 किलोमीटर के नीचे स्थित है, जहां भूकंपीय तरंग व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। यानी कि भूकंपीय तरंगें एसपी वेव से इनकी स्पीड में क्या होता है? परिवर्तन होता है। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ठोस मेंटल से क्या होती है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की आंतरिक संरचना और ठोस मेंटल से तरल यानी कि तरल बाहरी कोर में संक्रमण को समझने में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी क्या क्या ये होती है? जो ठोस मेंटल है, ठोस मेंटल से और जो तरल है यानी तरल बाहरी कोर है, उसके संक्रमणकालीन ये जोन है, ठीक है। क्या है ये क्या है? ठोस मेंटल है और कोर का जो बाहरी है वो क्या है? लिक्विड अवस्था में है, ठीक है। उस कोर की जो बाहरी अवस्था है उसके जो बीच में जो क्षेत्र बनेगा संक्रमण क्षेत्र, उसको समझने में ये गुटेनबर्ग क्या करती है? महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, ठीक है, गुटेनबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेहमैन असंबद्धता किसे बोलते हैं? ये ठीक समझ गए। इसको क्या है? ठोस मेंटल है, मेंटल का है ना जो ठोस लेयर है मेंटल, और कोर का जो बाहरी है वो लिक्विड लेयर है, उसके बीच में ये संक्रमणकालीन क्या है? गुटेनबर्ग असंबद्धता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेहमैन असंबद्धता, इसे बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। लेहमैन असंबद्धता एक भूकंपीय सीमा पृथ्वी के तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर के बीच संक्रमण क्षेत्र को चिन्हित करती है। ये क्या है? ये भूकंपीय सीमा है और पृथ्वी के जो तरल बाहरी कोर है, अभी बताया बाहरी कोर दो भागों में डिवाइड है। कोर है जो एक तो है लिक्विड है और आंतरिक जो है वो ठोस में है, ठीक है। तो तरल बाहरी कोर और ठोस आंतरिक कोर यानी सॉलिड में है, इनके बीच के संक्रमण क्षेत्र को चिन्हित करते हैं। इनके बीच के जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, जो भूकंपीय तरंग वेगों में तीव्र वृद्धि की विशेषता रखती है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 220 से 250 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, जो बाहरी कोर को आंतरिक कोर से अलग करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं डायग्राम में जाके, ठीक है। गुटेनबर्ग तक हो गया, ठीक है, गुटेनबर्ग तक हो गया। कोनराड हो गया, ठीक है, मोहो हो गया, रेप्टी हो गया, गुटेनबर्ग हो गया। अब बात होगी लेहमैन की, लेहमैन असंबद्धता, ठीक है। ये तो ये के आउटर कोर इनर कोर के मध्य है, ठीक है, लेहमैन असंबद्धता, ठीक है, आउटर कोर और एक मिनट देख रहे हैं कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। हाँ सही है, ठीक है। ये क्या है? आउटर कोर और इनर कोर। ये है लिक्विड अवस्था में आउटर कोर और इनर कोर है सॉलिड अवस्था में, ठीक है। ये है इधर एस लिख देते हैं, सॉलिड अवस्था में और ये है लिक्विड अवस्था में, ठीक है। तो इसके बीच ये असंबद्धता है, इसे बोलते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, लेहमैन असंबद्धता, ठीक है। क्या बोलते हैं? लेहमैन असंबद्धता, ठीक है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये आउटर कोर और इनर कोर के मध्य स्थित है, ठीक है। अब इसको देख लिया पूरा, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ हम समझ लेते हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है? कोनराड असंबद्धता। और डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये क्या है कि जो तरंगें होती हैं उनका वेग में या तो परिवर्तन हो रहा या तो फिर जो मेटल या फिर या मिनरल्स वगैरह जो होते हैं, चट्टानों का जो कंपोजिशन है उसमें डेंसिटी में यानी कि उनके घनत्व में और डेंसिटी में, ठीक है, हाँ, घनत्व डेंसिटी में घट रही है बढ़ रही है, मतलब यानी कि डिसकंटिन्यूटी हो रही है, ये बताएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से असंबद्धता को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पहले अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी पाई जाएगी? कोनराड असंबद्धता, ठीक है। और लोअर क्रस्ट अपर मेंटल के मध्य कौन सी पाई जाएगी? मोहो असंबद्धता। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बाद रेप्टी असंबद्धता। और लोअर मेंटल और आउटर
कोर के बाद गुटेनबर्ग असंबद्धता और आउटर कोर इनर कोर के बाद लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, ये असंबद्धता है। ठीक है, जो इससे हमें क्या पृथ्वी के इंटीरियर में कहाँ पे एस वेव पी वेव से लुप्त हो जाती हैं, कहाँ पे दोबारा से दिखाई देती हैं, ये दिखाई देता है। ठीक है, लेहमैन में क्या होता है, एक मिनट, लेहमैन में दोबारा चलते हैं, ये कहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, जो लेहमैन है असंबद्धता, इसकी खोज किसने की थी ये बता दें कि इंगे लेहमैन, जो डेनमार्क के भूकंप विज्ञानी थे, 1936 में इसमें खोज की थी इंगे लेहमैन ने। इसी के नाम पर इसका नामकरण हुआ है लेहमैन। ठीक है, इसकी विशेषता क्या, पी तरंगे और एस तरंगे दोनों के वेग में महत्वपूर्ण उछाल आता है, यानी वृद्धि होती है इसमें। जो पी वो पी वेव्स और एस वेव, यही इन्हीं का खेल है सभी में। इनमें क्या होता है, पी वेव यानी पी तरंगे और एस तरंगों दोनों के वेग में महत्वपूर्ण उछाल का यानी वृद्धि होती है। पी या एस वेव में इन दोनों में क्या होती है, इनके वेग में यानी स्पीड में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ स्लो हो रही थी, यहाँ कम हो रही थी, और यहाँ पे क्या होती है, इनकी वृद्धि होती है पी और वेव यानी तरंगों की जिस लेयर में कहीं तरंगे घटती हैं बढ़ती हैं, कहीं पे वृद्धि होती है, स्पीड कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है, कहीं डेंसिटी कम होती है, कहीं ज़्यादा बढ़ती है। ये सब कहीं मेटल ज़्यादा है, कहीं मेटल की डेंसिटी कम है, ये सब जो लेयर है एक पाया जाता है उसे है ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। और ये 5 लेयर पाई जाती हैं, कौन सी, कॉनराड है, ठीक है, मोहो है, रेपटी है, गुटेनबर्ग है, लेहमैन है। ठीक है, लेहमैन में क्या है, इसकी खोज इंगे लेहमैन ने, भूकंप विज्ञानी थे, 1936 में डेनमार्क के, उन्होंने की थी। इसकी विशेषता क्या है, पी तरंग और एस तरंग दोनों ही इस वेग में दोनों ही, एक मिनट क्या बोल रहा है, इसकी विशेषता पी तरंग और एस तरंग दोनों के वेग में क्या होता है, उछाल यानी वृद्धि होती है। लेहमैन असंबद्धता पृथ्वी के ऊपरी मेंटल की संरचना और संयोजन के बारे में जानकारी प्रदान भी करती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाली क्या पाया जाएगा, यानी कि इसमें आउटर जो कोर है इसमें क्या पाया जाता है, आउटर कोर में क्या पाया जाता है कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, इनर कोर क्या किस में पाई जाती है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमें जानकारी ये प्रदान करती है। और इसके हम ट्रिक भी आपको बता दें कि इसको हम ट्रिक कैसे याद रखेंगे, कि इसको हम याद करने की ट्रिक भी बनाए हैं। ठीक है, ट्रिक भी बनाए हुए हैं। ठीक है, ये देखो क्रस्ट है, ये क्रस्ट है, ये ओशनिक क्रस्ट, ये सब पिछले बार बताया था, ये दिख रहा है ना, ओशनिक क्रस्ट है। क्रस्ट में ही 3 भाग में ओशनिक क्रस्ट है, और ये इसे वो लिथोस्फीयर बोलते हैं, इसके नीचे जस्ट है लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर यानी कि क्रस्ट का ही भाग है। और ये है कॉन्टिनेंटल का, महाद्वीपीय क्रस्ट है। ठीक है, महाद्वीपीय क्रस्ट है। और ठीक है, और ये लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं, जो स्थल मंडल होता है उसे लिथोस्फीयर बोलते हैं, स्थल मंडल, यानी कि ये पूरा दिख रहा है ना, ये पूरा स्थल मंडल में ओशनिक क्रस्ट है और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट दोनों है। ठीक है, क्रस्ट है ये, और ये क्रस्ट में अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट भी होता है। ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट भी होता है, ये एरिया दिखाया गया, ये पूरा अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट का। उसके बाद फिर है मेंटल का, लोअर मेंटल है। ठीक है, लोअर मेंटल है, अपर मेंटल, ये दोनों होता है, लोअर मेंटल अपर मेंटल। ठीक है, फिर उसके बाद है आउटर कोर लिक्विड में है, ये आउटर कोर लिक्विड में है, और इनर कोर है सॉलिड में। देखो ये दिखाई गई है, आउटर कोर है लिक्विड में, इनर कोर सॉलिड। और मेंटल के जस्ट ऊपर पाया जाता है एस्थेनोस्फीयर, जिसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। मेंटल के ऊपर जस्ट पाया जाता है, मेंटल के ऊपर और क्रस्ट के नीचे। ठीक है, मेंटल के ऊपर ऊपरी भाग, यानी कि मेंटल का जो ऊपरी भाग होता है, एक मिनट, ऊपरी मेंटल, उसके जस्ट ऊपर पाया जाएगा कौन सा, एस्थेनोस्फीयर पाया जाएगा, जिसे बोलते हैं दुर्बलता मंडल। ठीक है, दुर्बलता मंडल बोलते हैं, जहाँ पे मैग्मा का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये सारी क्या पाई जाती है, लेयर पाई जाती है पृथ्वी में। ठीक है, और अब इसको ट्रिक क्या बताएंगे, ट्रिक आपको याद करना है असंबद्धताओं को, डिसकंटिन्यूटी को, जैसे कि आप एग्जाम में ना भूलें। यहाँ तो टाइम वो जगह नहीं बची है, यहाँ पे जगह, यहाँ बता देते हैं, ट्रिक कर लेते हैं याद। ठीक, अगर आप अपने से बनाए हो तो फिर कोई बात नहीं। पहला है, पहले तो इंग्लिश में देख लेते हैं। अगर कैप लेटर में करना है तो CMRGL। ठीक है, ये ट्रिक हो गई, ये हो गई कॉनराड हो गई, ये कॉनराड हो गई, ये मोहो हो गई, ये रेप्टी हो गई। ठीक है, और ये हो गई गुटेनबर्ग। ठीक है, गुटेनबर्ग, और ये सबसे बाद में लेहमैन। ठीक है, ये लेहमैन होते। तो CMRGL इसे याद कर लो, CMRGL इसे याद कर लो। और या फिर हिंदी में मैंने बनाई है खुद की, ये इसे कर सकते हो तो इसे कर लो। ठीक है, क्या है, कौन मोह
कौन मोह रे गुल, कौन मोह रे गुल, ठीक है। कौन मोह रे मतलब कौन मीन्स मतलब कौन, मोह मीन्स मतलब मुझे मोहना, रे मतलब जैसे एक लय के रूप में, गुल, गुल मीन्स किसी लड़की का नाम या जो आप सोचें वो सोच ले। कौन मोह रे गुल, कौन मुझे मोह लिया, मतलब ये कौन मोह रे गुल। तो कौन मीन्स होता है कॉनराड, ठीक है। मोह इसकी तो उपजाई गए, मोह संबद्धता है, मोह जैसे बोलते हैं। ये रेपटी है, और गा से हो गया गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग, और ला से फिर कौन सा हो गया, लेह हो गया, ठीक है। ला से क्या हो गया, लेहमैन हो गया, ठीक है। ये ट्रिक दो हैं, आपको जो इजी लगे आप उस तरह से इसे याद कर लें। कौन मोहरे गुल 2-3 बार करेंगे आपको याद हो जाएगा। कौन मोहरे, और ये ना 3 है 5 है, ये 1 2 3 4 5, इसमें भी देख लीजिए 1 2 3 4 5। तो CMRGL यानी CMRJ, ठीक है। CMRJL, CMRJL यानी कि CMRJ हैं उनको हमने L दिया, CMRJ हैं उनको हमने L दिया। और कौन मोहरे लब, कौन मोहरे गुल माने कि कौन में से कौन मुझे मोह लिया है गुल, तो कौन मीन्स कॉनराड, मोह में से मोह, रे पे से रेपटी, और गा से गुटेनबर्ग, और ला से लेहमैन। ये ठीक है, इसकी ट्रिक है याद करने की, ठीक है। ये आज हमने इसलिए बता दिया क्योंकि फिर नहीं तो धीरे धीरे आप सेकेंड पार्ट भूल ही जाते हैं आपको, या और मुझे भी पढ़ाने में फिर दिक्कत होती है। अब 2-3 दिन आप क्या हम छुट्टी रखेंगे, ठीक है। होली की आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, यानी होलिका दहन की, आज होलिका दहन है तो होलिका दहन की हार्दिक शुभकामनाएं। और अपने घर पे जाइए, अगर अभी घर पे हैं तो आराम से एंजॉय कीजिए, गुजिया बनाइए, खाइए, और कल आप क्या कलर से खेलिए, और ऐसे खेलिए कि लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। होली मनाना है ऐसे नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, होली मनाना ऐसे कि सब लोगों को दिक्कत ना हो, किसी को आपसे, ठीक है, आपसे किसी को दिक्कत ना हो, इस तरह से होली मनानी है, ठीक है। तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। पहले हम देखते हैं कोई अच्छा छूट तो नहीं गया है, मुझे ये दिक्कत रहता है कि कोई छूट तो नहीं गया है, ठीक है, स्किप ना हो गया हो कोई चीज़ ऐसी हमसे, क्योंकि कोशिश तो पूरा करते हैं कि स्किप ना हो। हाँ, नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम 16 तारीख को, यानी कि आज कितनी है, 13 है, हम 16 तारीख को लेके आएंगे क्लास, नई चैप्टर कोई, ठीक है। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहें मस्त रहें, व्यस्त रहें, और होली मनाते रहें अपनी, ठीक है। मिलते हैं फिर हम नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।